हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसके बारे में डिटेल में आप बात कर लेते हैं। क्या एज क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और 10th पास आउट हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 10th पास आउट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एसएससी की तरफ से ये जारी किया जाता है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो डेट्स के ऊपर बात करूँ तो एमटीएस का जो फॉर्म है फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 26 जून को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन। और लास्ट डेट आपकी होने वाली है 24 जुलाई, यानी आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका यहाँ पर 24 जुलाई को लास्ट डेट होने वाला है। उसके बाद अगर आप फीस में कोई एरर आता है तो लास्ट डेट है 25 जुलाई तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में कोई भी अगर करेक्शन करना है, आपको एरर हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको विंडो मिलेगा, जो कि 29, 30 और 31 3 दिन का ये विंडो मिलेगा आपको, जिसमें अगर आपका फॉर्म फिलिंग करते में कोई भी एरर हो रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं। एग्जाम की डेट भी यहाँ पर फाइनल कर दी गई है। जो एग्जाम होगा आपका 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के दौरान होगा, क्योंकि कई शिफ्ट्स में इसका एग्जाम होता है, कई सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 10th पास आउट है। तो आप अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है, तो 10th पास आउट और मिनिमम एज 18 साल है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को भर के फिर एग्जाम देंगे। ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म फिल करते हैं, 12th पास आउट वाले भी फॉर्म फिल करते हैं। तो कई सारे यहाँ पर फॉर्म फिलिंग होती है, जिससे कि इसको कई शिफ्ट्स में कराना पड़ता है। फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है वो नॉर्मलाइजेशन बेस पर आता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ बेहतरीन मौका बन जाता है, अगर आपकी एज 18 साल 10th पास आउट है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसका पेपर भी 10th लेवल का आता है। मैथ रीजनिंग से डर लगता है तो उसमें ज़्यादा नहीं करना हमें। मैथ रीजनिंग का जो पेपर सेक्शन 1 है वो भी क्वालिफाइंग होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, वैकेंसी दो पार्ट्स में यहाँ पर आती है। एक होता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर कोई फिजिकल टेस्ट, पीएसटी या पीईटी नहीं होता है। आपको केवल एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और कुछ नहीं होता। तो ये जो वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं करी है एसएससी ने, थोड़ा और समय मांगा है, और वैकेंसी इकट्ठी करके आपको अनाउंस कर दी जाएंगी। लेकिन जो हवलदार वाली पोस्ट है, हवलदार वाली पोस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। उसकी जो वैकेंसी 1075 आपकी अनाउंस करी गई है, लेकिन ये वैकेंसी अभी और बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करेंगे तो ssc.government.in पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं एज। एज का जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम एज दोनों में 18 साल है। लेकिन एमटीएस और हवलदार, एमटीएस के लिए यहाँ पर देखेंगे 25 साल की, और हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पर 27 साल की एज मैक्सिमम दी गई है। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन भी होता है कैटेगरी वाइज। जैसे आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब जैसे 25 साल मैक्सिमम है, तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज है वो 30 साल तक आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया 10th पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th पास आउट कब तक? 24 जुलाई, जब तक फॉर्म का लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए 10th का, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो कि बेसिकली सबका आ ही जाता है, क्योंकि जब मिनिमम एज 18 साल है तभी फॉर्म फिल करेंगे, और 18 साल में 10th आपका हो ही जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता। फीस भी कुछ नहीं है, एसएससी के एग्जाम्स में फीस काफी कम होती है, इसलिए फॉर्म ज्यादा फिल कर दिए जाते हैं। 100 रुपए फीस है। बाकी उसमें भी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में कुछ भी फीस नहीं है। वुमेन फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज का। यहाँ पर लैंग्वेज का काफी डाउट होता है बच्चों को कि किस लैंग्वेज में पेपर होगा। ऑल ओवर इंडिया में पेपर होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में तो आएगा ही पेपर। उसके अलावा आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर आता है, जैसे कि इंग्लिश में आ गया, और आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया लैंग्वेज में पेपर आ गया, गुजरात से तो गुजराती में आ गया। तो रीजनल लैंग्वेज में भी 13 रीजनल लैंग्वेज में ही पेपर आपका मिलने वाला है। उसके बाद करते हैं पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस और पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा जिसमें पेपर 1 होगा एमसीक्यू बेस। यही आपका फाइनल होता है एमटीएस के लिए। लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्टेज 2 भी होता है, जिसमें पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल स्टेज 1। स्टेज 1 को कैसे डिवाइड किया गया उसके ऊपर बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सेक्स जो पी आपका स्टेज 1 है, आपका जो स्टेज 1 है डियर, उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो पेपर होते हैं, एक ही साथ होते हैं, दोनों एक ही साथ आपको देने हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सेक्शन 1 विल बी फर्स्ट और परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड। मतलब सेक्शन जो फर्स्ट होगा उसी के साथ सेक्शन सेकंड होगा। दोनों में फर्क क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन करूंगा। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है आपके, वो यूआर कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी 20%, ये मिनिमम है।
मतलब आप कट ऑफ को पार कर गए लेकिन सेक्शन फर्स्ट में आपके यूआर कैटेगरी से 30% से कम नंबर है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसको समझ लीजिए। पेपर का पैटर्न समझते हैं, यही एक रिटर्न टेस्ट होता है, चाहे आप एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या हवलदार के लिए, एमटीएस हवलदार के लिए, तो ये पेपर तो आपको स्टेज 1 यानी कि सीबीटी तो देना ही है। इसमें क्या होगा, सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 60-60 नंबर के, 120 नंबर के। लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज 1 में 30% आपको लाना है, इसका नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता, तो यानी कि आपको 40 में से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और यहाँ पर स्टेज 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 12 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि मैथ रीजनिंग से डरना नहीं है, उसके लिए आपको 45 मिनट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन तुरंत ये हो जाएगा, उसके बाद तुरंत उसी टाइम पर सेक्शन 2 खुलेगा। सेक्शन 2 में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 150 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आपका ये कट ऑफ बनता है, इससे तो यहाँ स्कोर आपको अच्छा करना पड़ता है, और साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी अगर आपको एक सही करने का 3 नंबर मिल रहा है तो एक गलत करने का 1 नंबर कट जाएगा। सेक्शन 1 में ये नहीं होता, सेक्शन 2 में होता है। जब इसकी फाइनल कट ऑफ क्रॉस कर देते हैं तब आपका सिलेक्शन बनता है। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए हैं तो इसके बाद आपका पीईटी और पीएसटी होगा हवलदार पोस्ट के लिए, है ना। केवल हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। एमटीएस वालों के लिए नहीं होता, ठीक है। पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट में जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया तो मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आता है 10th लेवल का, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग में वही आपका सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल इजी लेवल के आपको पूछे जाते हैं। ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको बिल्कुल 10th लेवल का सिलेबस आपको यहाँ पर पूछा जाता है। अब आते हैं जिन्होंने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनके लिए पीईटी और पीएसटी होगा, तो क्या क्या उसमें होगा। तो वॉकिंग आपका मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर की आधे घंटे में, और यहाँ पर 3 किलोमीटर की 25 मिनट में, ये फीमेल के लिए है। पीएसटी क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट मांगी जाएगी मेल के लिए 157.5 मिनिमम, फीमेल के लिए 152। चेस्ट मांगा जाएगा मेल के लिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, ठीक है। और वेट मांगा जाएगा यहाँ पर फीमेल के लिए 48 केजी। तो ये आपका पीएसटी होने वाला है। बात करते हैं सर ये 10th लेवल की जॉब है तो सैलरी तो बहुत कम होगा, अरे भाई नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं उसके साथ आप अपनी और अपर लेवल की तैयारी कर सकते हैं, तो ये बेस्ट जॉब है आपकी। कैसे, यहाँ पर जो बेसिक पे टोटल वगैरह एचआरए वगैरह मिला दिया जाए, टोटल फाइनल जो पे बनता है इन एंड वो आपका 30,779, यानी कट पीट के आपका 28,000 26,000 ये बनने वाला है। तो अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये बेहतर मौका हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशन वगैरह सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आई होप जो भी डाउट्स थे आपके मैंने क्लियर कर दिए होंगे। 10th पास आउट है, 18 साल की मिनिमम एज है, तो इस फॉर्म को मिस मत करिएगा, अभी भरिएगा, लास्ट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि फिर लास्ट में एकदम जो साइट है वो क्लैश कर जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि लास्ट का इंतजार करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। फिर भी कोई डाउट रह गया है आपको ओटीआर से रिलेटेड या कोई और रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर भी मैं इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जो भी आपकी अपडेट आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आयुष्मान सर मैथ ग्रुप इस टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, और कोई भी अपडेट चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस सेशन को दोस्तों तक शेयर कर देना। क्लासेस मैथ और रीजनिंग की स्टार्ट हो चुकी है चैनल पर लाइव, बिल्कुल फ्री में कोर्स आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।